हेलो एनिमे फैंस, आप सबका स्वागत है एनीटेल्स पे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 अंडररेटेड कैरेक्टर्स ऑफ जुजुत्सु काइसेन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार पहले नंबर पे जो कैरेक्टर है ना, ये वो बंदा है जिसे लोग ऑनेस्टली बहुत इग्नोर करते हैं, केंटो ननामी। ये बात सुन के थोड़ी हंसी आएगी, बट ये बंदा पहले एक ऑफिस जाने वाला नॉर्मल इंसान था। 9 to 5 जॉब, सूट बूट सब कुछ। फिर एक दिन उसने सोचा यार ये ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉस की बकवास से तो बेटर है मैं कर्स्ड स्पिरिट्स मारूं। और वो वापस आ गया सॉर्सरी में। सिर्फ नाम के लिए गोजो के अंडर काम करता था, लेकिन अपनी मर्जी का मालिक था। कोई ड्रामा नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, बस काम करो, रिजल्ट लो, घर जाओ। अपनी रेशियो टेक्निक की हेल्प से ये किसी भी चीज को मेंटली 10 पार्ट्स में डिवाइड करता था और सीधा 7/3 पॉइंट पे करता था। वो पॉइंट हमेशा वीक होता है, हमेशा टूट जाता है, कोई एस्केप नहीं। सिंपल लगता है ना, बट बैटलफील्ड में ये एक डेवास्टेटिंग एबिलिटी है। और इसके पास एक और चीज थी, ओवर टाइम। उसने एक सेल्फ इम्पोज्ड रूल बनाया था कि वर्किंग आवर्स के बाद उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। मतलब ये बंदा लिटरली अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद और डेंजरस हो जाता था। और यही प्रॉब्लम है ना, ये लाउड नहीं है। कोई फ्लैशी डोमेन एक्सपेंशन नहीं था इसके पास, कोई अटैक के नाम नहीं चिल्लाता, कोई टीयरी आइड मोमेंट नहीं है। और हम लोग ऑनेस्टली ऐसे कैरेक्टर्स के लिए ट्रेंड हैं जो ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा बोलते हैं। गोजो स्क्रीन पे आता है तो सब हाइप हो जाते हैं, सुकुना कुछ करता है तो क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, ननामी बस क्वाइटली काम करता है और लोग सोचते हैं ये तो बड़ा सीरियस बोरिंग बंदा है। और इसकी कामनेस को इसकी वीकनेस समझ के सोचते हैं इसको क्या हाइप देना। लेकिन सीजन 1 में माहितो के साथ उसका फाइट, पूरे फाइट में ननामी इतना इन कंट्रोल था कि माहितो जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स है को मिड फाइट में इवॉल्व करना पड़ा। सोचो कितना इंसेन है ये। एक सॉर्सरर ने अपनी प्योर स्किल और प्रेशर से एक कर्स को फोर्स किया कि वो अपनी नेक्स्ट फॉर्म में जाए सिर्फ बचने के लिए। यार ये सीन अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो प्लीज रिवॉच करो। ननामी का जो डेथ सीन था ना, वो इतना हैवी था क्योंकि शो ने साइलेंटली स्लोली बार बार प्रूव किया था कि ये बंदा इस सीरीज के मोस्ट केपेबल लोगों में से एक है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई हाइप नहीं, बस कंसिस्टेंट एक्सीलेंस। और हम तब रियलाइज करते हैं उसकी वैल्यू जब वो चला जाता है। ये बंदा बहुत ज्यादा डिजर्व करता था। अब सेकंड पर यार ये वो कैरेक्टर है जो शो में है, स्ट्रॉन्ग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन फिर भी लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। और रीजन भी थोड़ा सिंपल है। इन जुजुत्सु काइसेन हर कोई किसी ना किसी इमोशन पे चल रहा है, दोस्ती, रिवेंज, जस्टिस। मेमई उसको सिर्फ पैसा चाहिए, स्ट्रेट, क्लियर, नो कंफ्यूजन। और यही उसकी आइडेंटिटी है। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करती, वो किसी को इम्प्रेस नहीं करती, बस अपनी टर्म्स पे काम करती है। पेमेंट लो, काम करो, निकल जाओ। अब उसकी पावर देख लो, ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन। क्रोज को कंट्रोल करती है, उनसे पूरा बैटलफील्ड देख लेती है। मतलब फाइट शुरू होने से पहले ही उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। और फिर आता है बर्ड स्ट्राइक। एक क्रो की पूरी एनर्जी एक हिट में। सिंपल मूव, लेकिन डैमेज इतना हैवी कि एक ही अटैक काफी होता है। टाइम वेसल एसोसिएशन वाला सीन, सब कुछ उसके अगेंस्ट सेट किया गया था। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मल्टीपल एनिमीज, ट्रैप। और मेमई ने क्या किया, सब तोड़ दिया और ऐसे निकल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बर्ड स्ट्राइक लैंड करता है और ऑनेस्टली ये इस सीरीज के मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट्स में से एक है। एक हिट, प्रॉब्लम ओवर। क्लोज कॉम्बैट में भी मेमई उतनी ही डेंजरस है। हर मूव कैलकुलेटेड, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई पैनिक नहीं। और यही प्रॉब्लम है कि वो लाउड नहीं है। ना वो स्पीच देती है, ना इमोशनल सीन मिलता है, ना कोई मेन कैरेक्टर मोमेंट। इसीलिए लोग उसको बैकग्राउंड कैरेक्टर समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, वो कंफ्यूज नहीं होती, हेजिटेट नहीं करती और फेल भी रेयरली होती है। मतलब शॉर्ट में मेमई वो कैरेक्टर है जो स्पॉटलाइट के बिना भी टॉप टियर परफॉर्म करती है। और शायद इसीलिए लोग उसकी वैल्यू लेट समझते हैं। अगर आप जुजुत्सु काइसेन के ट्रू फैन हो तो आपको पता है कि मेमई की इंपॉर्टेंस। तो अब आते हैं इस कैरेक्टर पे, आओई तोदो। यार पहली बार देखोगे ना तो लगेगा ये बंदा सीरियस लेने लायक ही नहीं है। लाउड है, ओवर द टॉप है, रैंडम लोगों से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है पूछ रहा है, और अगर आंसर पसंद नहीं आया तो सीधा फाइट। प्योर मीम मटेरियल। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन यही गलती है, क्योंकि जैसे ही तुम इसको ध्यान से देखते हो इन जुजुत्सु काइसेन, तुम्हें समझ आता है कि ये बंदा सिर्फ फनी नहीं है, ये बैटलफील्ड का एक सबसे डेंजरस और स्मार्टेस्ट फाइटर है। ये क्योटो जुजुत्सु हाई का ग्रेड 1 सॉर्सरर। ये वो बंदा है जो फाइट के बीच में भी सोच रहा होता है नेक्स्ट मूव क्या होगा, अपोनेंट क्या करेगा और उसको कैसे ब्रेक करना है। और फिर आता है उसका बॉन्ड यूजी के साथ बॉन्ड। एक ही मोमेंट में उसको बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर कर देता है। फनी लगता है, लेकिन वहीं से तोदो का रियल साइड दिखता है। वो सिर्फ खुद स्ट्रांग नहीं है, वो दूसरों को भी स्ट्रांग बनाना जानता है। बुगी वुगी,
क्लैप करो और दो टारगेट्स जिसमें कर्स्ड एनर्जी है उनकी पोजीशन स्वैप हो जाती है। इतना सिंपल। गुडविल इवेंट में आओई तोदो और यूजी इतादोरी वर्सेस हनामी की फाइट, ये सिर्फ फाइट नहीं था, ये कोऑर्डिनेशन का मास्टर क्लास था। दोनों इतने सिंक हो गए कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स को प्रेशर में डाल दिया। और सबसे इंसेन पार्ट, मिड कॉम्बैट में तोदो यूजी को ब्लैक फ्लैश का टाइमिंग और फ्लो समझा रहा था। मतलब एक ही टाइम पे फाइट भी कर रहा है और ट्रेन भी कर रहा है। और शिबुया इंसिडेंट में भी यूजी और इसने मिलके माहितो की बहुत बैंड बजाई थी। ये इतना पावरफुल है, तब लोग इसे इग्नोर क्यों कर देते हैं? सिंपल, क्योंकि वो सीरियस नहीं लगता। वो चिल्लाता है, ओवर रिएक्ट करता है, अपनी इमेजिनरी आइडल से बात करता है और लोग उसको फनी साइड कैरेक्टर टैग दे देते हैं। कोई रुक के नहीं देखता कि ये इतना इफेक्टिव क्यों है। लेकिन तोदो ने सिर्फ फाइट्स नहीं जीती, उसने लोगों को बेटर बनाया। उसने यूजी को समझा, गाइड किया और उसका पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प की। मतलब प्रॉपर्ली समझो, आओई तोदो वो कैरेक्टर है जो तुम्हें पहले हंसाता है, फिर कंफ्यूज करता है और एंड में प्रूव करता है कि वो एक कंप्लीट फाइटर है। वो लाउड है लेकिन अंदर से क्रिस्टल क्लियर। तो अब आते हैं अगले कैरेक्टर पे, माकी जेनिन। यार माकी का स्टोरी थोड़ा इंटेंस है। जेनिन क्लैन में पैदा हुई एक ऐसी फैमिली जो सिर्फ पावर और कर्स टेक्निक्स को सब कुछ मानती है, और माकी के पास ऑलमोस्ट जीरो कर्स एनर्जी है। तो सिस्टम के हिसाब से वो वीक और एक फेलियर थी। लेकिन माकी ने डिसाइड किया वो उनके रूल्स फॉलो नहीं करेगी, वो उन्हें तोड़ देगी। ये एक सॉर्सरर है जो कर्स्ड एनर्जी के बिना भी टॉप टियर फाइटर बन गई। सिस्टम ने उसको रिजेक्ट किया और उसने सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। हेवनली रिस्ट्रिक्शन के वजह से उसके पास कर्स्ड एनर्जी मिनिमल है, पर उसकी बॉडी इनसेन लेवल पे पुश होती है। स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस सब नेक्स्ट लेवल। वेपन्स, स्पीयर, स्टाफ, ब्लेड सब उसके हाथ में डेडली है। स्टार्ट में कर्स टूल्स यूज करती थी, पर बाद में बैटलफील्ड इंस्टिंक्टिवली कंट्रोल करती है। जेनिन क्लैन मैसेकर के बाद और स्पेशली माई जेनिन के सैक्रिफाइस के बाद उसकी रिस्ट्रिक्शन फुल्ली अवेकन हुई। कोल्ड, कंट्रोल्ड और डेडली, सालों की पेन एक सीन में रिलीज हुई, और यही इसे प्योर इनसेन लेवल पे पुश कर देता है। अब लोग इसे इग्नोर इसीलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती थी। स्लो बर्न आर्क, कोई फ्लैशी पावर्स नहीं। लेकिन सीजन 3 में लोगों का माइंडसेट इसके लिए कंप्लीटली चेंज हो गया है। सिर्फ एनिमे देखने वाले लोग उसका फुल पोटेंशियल को जानते हैं। न कर्स्ड एनर्जी, न फैमिली सपोर्ट, न इनहेरिटेड टेक्निक, सिर्फ अपनी विल और मेहनत से टॉप टियर फाइटर बन गई। सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी है और फिर भी सबसे डेंजरस लोगों में से एक बन जाती है। एनिमे मेकर्स ने इसके साथ स्टार्टिंग में बुरा तो किया है। तो अब आते हैं हिरोमी हिगुरुमा। यार हिरोमी की स्टोरी थोड़ा सी इंटेंस है। पहले ये एक लॉयर था, डिफेंस अटॉर्नी। एक मोमेंट आया जिसने उसको तोड़ दिया। एक इनोसेंट क्लाइंट को सिस्टम ने गिल्टी बता के उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी। तब हिरोमी का फेथ सिस्टम से उठ गया और उसने डिसाइड किया अब वो अपने हिसाब से इंसाफ देगा। और सिर्फ पावर मिलने के 12 दिन के अंदर वो ए ग्रेड सॉर्सरर के लेवल पर पहुंच गया है। इसके पास ना कोई फ्लैशी पर्सनैलिटी है, ना इमोशनल हाइप है, बस कैलकुलेटेड, प्रिसाइज और डेडली। इसका डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग, कोर्ट रूम जैसा डोमेन जिसमें उसका शिकिगामी जजमेंट टारगेट का ट्रायल करता है। डोमेन के अंदर कोई वायलेंस नहीं कर सकता। वर्डिक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होता है। सबसे खतरनाक पनिशमेंट कॉन्फिस्केशन, टारगेट का कर्स्ड टेक्निक परमानेंटली छीन सकता है। सिंपल के साथ साथ ब्रूटल भी। कलिंग गेम आर्क में लेट एंट्री, सिंपल डिजाइन और मेन कास्ट से हिस्ट्री नहीं, क्राउड में खो जाता है। अगर सीजन 1 में होता, गारंटी टॉप 5 फैन फेवरेट। यूजी के अगेंस्ट वाला फाइट, हिरोमी एक रिसेंटली अवेकन सोर्सरर यूजी को टेक्निक लूज करने के एज पे ले जाता है। लेकिन जब वो अपनी प्रोफेशन के रियलाइज करता है कि वो लॉयर क्यों बना था, तब फाइट और इमोशन दोनों टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। इसकी टेक्निक्स के आगे जेन्युइनली ओपोनेंट स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ लेट एंट्री के वजह से इस कैरेक्टर को रिकॉग्निशन नहीं मिली और ये जेन्युइनली अनफेयर है। तो यार ये था हमारा लिस्ट ऑफ टॉप अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ जेजेके। 5 ऐसी कैरेक्टर्स जिन्हें मेन स्पॉटलाइट कभी नहीं मिला, बट इन्होंने इस शो को साइलेंटली कैरी किया है। ननामी की डिसिप्लिन, मेमे की सेल्फ अश्योरेंस, टोडो का जीनियस जो कॉमेडी के पीछे छुपा था, माकी की अनब्रेकेबल विल और हिरोगुमा का ब्रोकन बट ऑनेस्ट इंसाफ। ये लोग बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये इस शो की रियल बैकबोन है। तो कमेंट में बताओ इनमें से किसको तुमने सबसे ज्यादा इग्नोर किया था पहले, और अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और कैरेक्टर इस लिस्ट में होना चाहिए था तो नाम डालो नीचे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अनीटेल्स को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।